8 महीने पहले रानिया जब उस शानदार कोठी में नौकरी के लिए आई थी, तब उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो उस कोठी की मालकिन भी बन सकती है। दरअसल अखबार में 3 साल की एक बच्ची की देखभाल के लिए आया के लिए एक विज्ञापन छपा था। रानिया को काम की जरूरत थी, इसलिए वह आया की नौकरी के लिए उस कोठी पर पहुंच गई थी, जिसका पता अखबार में छपे विज्ञापन में दिया था। कोठी के गेट के पास बने केबिन में बैठे गार्ड ने रानिया को रोक कर कहा, तुम्हारे आने की खबर मेम साहब को दे आता हूँ, जब वह बुलाएंगी तब तुम अंदर चली जाना। रानिया केबिन में पड़े स्टूल पर बैठ गई थी। गार्ड खबर देने कोठी के अंदर चला गया था। रानिया को बच्चों की देखभाल करने का कोई तजुर्बा नहीं था, और तो और घर में भाई का जो बच्चा था उसे भी वह कम ही लेती थी। कुछ देर बाद कोठी से एक दूसरा गार्ड आया और उसने रानिया को अपने साथ मेम साहब के कमरे तक पहुंचा दिया। रानिया कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठी महिला ने उसका मुस्कुरा कर स्वागत किया। वह देखने में बीमार लग रही थी। दुबली पतली उस महिला के चेहरे की पीली रंगत, अंदर धंसी बेनूर आंखें और पास की टेबल पर रखी दवाएं इस बात का सबूत थी। उस महिला ने रानिया से सर्टिफिकेट मांगे। सर्टिफिकेट देखने के बाद उसने कहा, मिस रानिया फारूकी, आपको बच्ची की देखरेख करने का तो कोई तजुर्बा है नहीं। इस समय आप जहां काम कर रही हैं, वो कंपनी बहुत अच्छी है। नौकरी भी आपकी योग्यता के मुताबिक है। इसके बावजूद आप आया की नौकरी क्यों करना चाहती हैं? रानिया कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही। उसके बाद सकुचाते हुए बोली, दरअसल मैडम, रिहाइश का मसला है। मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, भाभी भी उनके पास जाना चाहती हैं, पर वो मुझे अकेली छोड़ना नहीं चाहती। मेरी वजह से वह भाई के पास नहीं जा पा रही हैं। मैं उनके रास्ते की रुकावट बन रही हूँ। अगर मुझे रहने की यहाँ मुनासिब जगह मिल गई तो भाभी भाई के पास चली जाएंगी। अगर मैं आपके पास रहूंगी तो उन दोनों को मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं रहेगी। महिला कुछ सोचकर बोली, मेरा नाम सोनिया है, मेरे शौहर का नाम अरसलान है। हमारी 3 साल की बच्ची फिजा है। तुम कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी अम्मा अपनी मौत से पहले कर गई थी। उनसे 2 साल छोटे अजहर भाई हैं, जो बाहर हैं। उनसे 5 साल छोटी मैं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मैडम? रानिया जल्दी से बोली। रानिया, तुम्हें एक बॉन्ड भरना होगा, जिसके अनुसार 1 साल से पहले तुम नौकरी नहीं छोड़ सकोगी। अगर उससे पहले नौकरी छोड़ोगी तो तुम्हें 5 लाख रुपए भरने होंगे। तुम इस बारे में अच्छे से सोचकर कल मुझे जवाब देना। इस बीच चाय नाश्ता आ गया। सोनिया ने उसे चाय नाश्ता करने को कहा। चाय नाश्ता करके रानिया खड़ी होकर बोली, मैडम, कल मैं अपने सामान के साथ हाजिर हो जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, वरना देर होने पर भाभी शक करेगी। रानिया खड़ी ही हुई थी कि एक बेहद खूबसूरत मर्द एक बच्ची के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। रानिया ने एक नजर प्यारी सी बच्ची पर डाली, उसके बाद उसकी आंखें उस खूबसूरत मर्द पर जम गईं। सोनिया ने उस आदमी का परिचय कराते हुए कहा, रानिया, यह मेरे शौहर अरसलान हैं, और यह मेरी बच्ची फिजा। अरसलान, मैंने रानिया को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लिया है। अरसलान ने उचटती सी नजर रानिया पर डाली। उसके बाद सोनिया से बोला, जैसा आपका दिल चाहे। सोनिया ने बच्ची से कहा, बेटा, यह आपकी आंटी हैं। अब यह आपके साथ रहेंगी। खुश होकर बच्ची ने रानिया का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप मेरे साथ रहेंगी ना? हाँ बेटा, अब मैं आपके ही साथ रहूंगी, कहकर रानिया ने उसे गोद में उठा लिया। सोनिया ने पति से कहा, अगर तुम गुलशन इकबाल की तरफ जा रहे हो तो रानिया को चौरंगी पर छोड़ देना। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, बस, अरसलान ने अनमने ढंग से कहा। रानिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। सोनिया ने कहा, नहीं, देर हो गई है, तुम्हें अरसलान छोड़ देंगे, फिर कल सवेरे तुम्हें आना भी तो है। अरसलान ने फटाफट गैराज से गाड़ी निकाली और रानिया को बैठाया। जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, अरसलान का मूड ठीक हो गया। वह रानिया को देखते हुए बोला, पता नहीं सोनिया ने तुम्हें काम पर कैसे रख लिया।
वह तो खूबसूरत लड़कियों से चिढ़ती है। उसे तो बूढ़ी औरतें ही पसंद आती हैं। पता नहीं तुम पर वह मेहरबान है, बहुत शक्की है वह। रानिया के दिमाग में एक सवाल आया। उसने पूछा, वैसे मेम साहब को हुआ क्या है? वह बीमार सी लगती हैं। अरसलान ने रानिया को गौर से देखते हुए कहा, शादी के बाद डॉक्टरों ने मना किया था कि वह मां न बने, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। नतीजा यह निकला कि उसकी यह हालत हो गई। अब उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? रानिया ने पूछा। देखा जाए तो सोनिया अपने किए का फल भोग रही है। उसने रूही के साथ जो किया वही उसके साथ हो रहा है। यह रूही कौन है? उसके साथ क्या किया था उन्होंने? रानिया ने जिज्ञासावश पूछा। रूही मेरी मंगेतर थी। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर बीच में सोनिया आ टपकी। एक दिन रूही और उसके भाई का किडनैप हो गया। फिरौती की रकम 50 लाख मांगी गई। हम इतने पैसे नहीं दे सकते थे। हमने सोनिया से मदद मांगी। उसने हमारी मदद तो की, पर रूही लुटपिट कर घर वापस आए। उसने उसी रात खुदकुशी कर ली। अरसलान ने दुखी मन से कहा। यह किडनैप किसने किया था? रानिया ने पूछा। सोनिया के पिता ने। और किसने? उसने कहा, बाप ने अगवा करवाया और बेटी पैसे लेकर मदद को आ गई। देखो रानिया, इंसान की करनी का फल यही मिल जाता है। सोनिया की बीमारी की खबर जब उसके पिता को मिली तो वह हार्ट अटैक से मर गया। क्या सोनिया मैम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर उम्मीद तो दिलाते हैं, पर सब बेकार है। मैं सोनिया को यकीन तो दिलाता हूँ कि उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, पर वो पूरे वक्त शक करती है, अपने मुखबिर मेरे पीछे लगाए रखती है। अरसलान इतना ही कह पाया था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज आई। वो पूछ रही थी, रानिया को छोड़ दिया क्या? हाँ, मैंने उसे चौरंगी पर उतार दिया। फोन बंद करके उसने कहा, देखो, उसे तुम पर भी यकीन नहीं है। मैंने कह दिया, उसे चौरंगी उतार दिया है। उसे पता नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ही उतारूंगा। अरे नहीं, आप मेरी वजह से परेशान न हो। मैं चौरंगी से चली जाऊंगी। रानिया ने कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारा घर रह ही कितनी दूर गया है? अरसलान ने कहा। कुछ देर में कार रानिया के घर के पास पहुँच गई तो वह उसका शुक्रिया अदा करके कार से उतरकर अपने घर चली गई। रानिया ने उससे भी अपने घर चलने को कहा था, पर वह फिर कभी आने की बात कहकर चला गया था। रानिया चहकती हुई अपने घर पहुंची तो भाभी का मूड ठीक नहीं था। वह तीखे स्वर में बोली, इतनी देर क्यों हुई? रानिया जल्दी से बोली, भाभी, मैं एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई थी। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। मेरे वहाँ नौकरी करने से आपकी एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। भाभी ने उसे हैरानी से देखा तो वह जल्दी से बोली, हाँ भाभी, मुझे मिसेज सोनिया ने अपनी 3 साल की बच्ची की देखरेख के लिए रख लिया है। अच्छी सैलरी के साथ रिहाइश, खाना पीना सब फ्री है। वह 30-35 साल की बहुत अच्छी महिला हैं, बच्ची की देखरेख के लिए मुझे रखा है। लेकिन तुम्हें यह काम करने का कोई अनुभव नहीं है। भाभी, बच्चे प्यार व खिदमत के भूखे होते हैं। मैं यह कर लूंगी। मुझे कल 10 बजे अपना सामान लेकर जाना है। मैं आपको वहाँ का पता वगैरह दे दूंगी। भाभी के रजामंद होने पर रानिया बेहद खुश हुई। अरसलान के साथ रहने के बारे में सोचकर ही रानिया का दिल धड़कने लगा। अरसलान की बातों से उसे लगा था कि अब सोनिया ज्यादा नहीं जिएगी। उसने बीमार सोनिया की तो देखभाल की ही, साथ ही उसकी बेटी फिजा को भी बहुत प्यार दिया। करीब 8 महीने बाद सोनिया की मौत हो गई। इन 8 महीनों में सोनिया ने अरसलान की हर बात उसे बता दी थी। उसकी मौत से 3 दिन पहले की बात थी। उस दिन सोनिया की तबीयत ज्यादा खराब थी। रानिया सोनिया के पास ही थी। तभी एक नौकरानी ने कमरे में आकर कहा, रानिया बीबी, आपको साहब ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं।